So, hello everyone. In today's class, we are going to discuss about the divisibility rules. इसका फायदा क्या है ना। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, इसका फायदा क्या है और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स हम पढ़ते हैं टू चेक द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर, है ना। जैसे कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 5 से डिविजिबल है या नहीं है, विदाउट डिवाइडिंग द नंबर एक्चुअली, राइट। हम नंबर को डिवाइड करके नहीं देखेंगे बल्कि आइडेंटिफाई करेंगे बिना डिवाइड करे। ठीक है, समटाइम्स होता क्या है ना, जैसे मान लो आपको एक नंबर दे दिया गया और उसमें कुछ डिजिट्स मिसिंग है और उन मिसिंग डिजिट्स की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल। आपको बता दिया जाएगा कि मान लो 3xy 219 एक नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, तो x और y की वैल्यू बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, या ये पूछा जा सकता है कि x और y में कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं सो दैट दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सारे डिविजिबिलिटी रूल्स। फर्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 2, है ना। कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हम कैसे बता सकते हैं देख करके। तो वो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पढ़ने को हम बहुत सारी कहानी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल रूल है कि इवन नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर इवन नंबर नहीं है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और इवन नंबर की कंडीशन क्या है? कोई नंबर इवन नंबर कब हो सकता है? जब यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, इनमें से कोई भी डिजिट अगर आएगा तो वो नंबर इवन होगा। और अगर नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 142 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। 2496 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। 2096 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। सिमिलरली 1588 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है, राइट। इसी तरह से 8894 भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है। तो नंबर अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता ये 4812x एक नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? तो हमारा आंसर क्या होता? x कैन बी 0, 2, 4, 6 और 8। इनमें से x की कोई भी वैल्यू हो सकती है अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है। इनमें से हम x की जगह कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा। तो ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हुई? 5 वैल्यूज। 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, राइट। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमको दिया होगा उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे और ऐड करके चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हैं, चारों को चेक करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या था? 383349। तो इसको ऐड करेंगे, सम करेंगे। सम क्या आएगा? डिजिट्स का सम। 3 + 8 + 3 + 3 + 4 + 9। ऐड करिए, कितना आएगा एडिशन? 3 + 8 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 4 21, 21 + 9 30। तो सम ऑफ द डिजिट इज 30 और 33 से डिविजिबल है। सो 33 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर था 383349
ये भी 3 से डिविजिबल होगा, राइट। और इसके लिए हम एक और रूल लगा सकते हैं। हमने पढ़ा था मेरे एक वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिजिट सम, राइट। सो डिजिट सम क्या बताता है कि सम ऑफ द डिजिट अंटिल वी गेट अ सिंगल डिजिट, राइट। तो वो कंसेप्ट भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं 3 के लिए, है ना। इसको सिंगल डिजिट में ले आओ। अगर सिंगल डिजिट की वैल्यू या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो तो भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। मतलब डिजिट सम 3 के बराबर हो तो भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। और एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे ये नंबर हमें दिया है 383349, तो हम एक एक डिजिट को चेक करते जाते हैं। जैसे 3 से डिविजिबल है, वी कैन एलिमिनेट दिस। 3 भी 3 से डिविजिबल है, 3 भी 3 से डिविजिबल है, ये 9 भी 3 से डिविजिबल है। बचा क्या? 8 + 4, 8 + 4 क्या हुआ? 12, 12 भी 3 से डिविजिबल है। इसके बाद यहाँ क्या बचा? 0, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, राइट। जैसे बड़ा नंबर दे दिया जाता है ना तो हमें आसानी हो जाती है एलिमिनेशन वाले तरीके से। जैसे ये एग्जाम्पल है दूसरा, इसको हम एलिमिनेशन वाले तरीके से करके देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 288489993, तो जो 3 के मल्टीपल है उन्हें तो डायरेक्टली हटा दो। ये हट गया 3, ये 9 हट गया, ये 9 हट गया। अब 8 + 4 क्या बन रहा है? 12, ये भी हट गया। 8 + 8 + 2 क्या बना? 18, 18 भी 3 से डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल था। तो यहाँ कुछ बचा? अगर कोई डिजिट नहीं बचा दैट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, राइट। और बेसिक अपना अपना तरीका तो है ही कि डिजिट्स को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो सम आया वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ट्राई नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल ट्राई करिए। इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, राइट। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो सम आ रहा है डिजिट का वो आएगा 24। तो 24 भी 3 से डिविजिबल होता है। 24 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। वही अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल में देखें तो जो सम आ रहा है डिजिट्स का वो 40 आ रहा है। सम आ रहा है वो 40 आ रहा है और 40 3 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना। 4 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल, हम हर जगह पढ़ते हैं इस चीज को, हमें कहीं पे भी मिल जाएगा लिखा हुआ कि लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है, उनको डिवाइड करके देख लो वो 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल उठा के देख लेते हैं। अच्छा, जैसे ऑड नंबर अगर हमें मिल गया, ऑड नंबर तो कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता, इवन नंबर ही डिविजिबल होगा। तो अगर ऑड नंबर हमको दिख जाए तो उसे देख करके ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कि जैसे सेकंड एग्जांपल है, ये तो 4 से डिविजिबल होगा ही नहीं क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर इवन नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता। लेकिन इवन नंबर ऑड से डिविजिबल हो सकता है ना। लेकिन ऑड इवन से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो सेकंड एग्जांपल में तो हमने देख करके ही बता दिया कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। अब हम बाकी के एग्जांपल्स को एनालाइज करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, इसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं 44, तो 44 4 से डिविजिबल है। तो 44 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब 32 चेक करो, 32 4 से डिविजिबल है। 32 को 4 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। मतलब 32 भी 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, राइट। अब लास्ट एग्जांपल में देखिए 86,
86 4 से डिविजिबल है? नहीं है, रिमाइंडर बचेगा। तो 86 क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो एक और हम देखते हैं यहाँ पर एक और तरीका, जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं यूनिट प्लेस के डिजिट को तीन के पेयर में और 2 के पेयर में डिवाइड कर दूं, मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। जैसे एक पेयर में ले लूं 0 4 और 8 का, और एक पेयर में ले लूं 2 और 6 का। अगर यूनिट प्लेस पर 0 4 और 8 है, तो उससे पहले वाला डिजिट कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इवन में 0 भी काउंटेड होगा, है ना। तो उससे पहले वाला डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। अगर 0 4 8 से पहले वाला डिजिट इवन है, 0 2 4 6 और 8 है, तो भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और दूसरा केस, अगर 2 और 6 से पहले वाला डिजिट ऑड है, जैसे 1 3 5 7 और 9, तो इस केस में नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मान लो 2 से पहले इवन आ गया, तो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से पहले इवन आ गया, तो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे इस केस में हमने देखा था 6 से पहले क्या है? इवन, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, हमने डायरेक्टली देख के बता दिया। या 2 से पहले क्या आया? ऑड, 2 से पहले क्या आना चाहिए? ऑड, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। या 4 से पहले क्या आया? इवन, और 4 से पहले क्या आना चाहिए था? इवन डिजिट आना चाहिए था। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हमें अननोन डिजिट फाइंड करना हो, एक अननोन वैल्यू फाइंड करनी हो। लेट अस से, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स सो दैट 3829x6 इज डिविजिबल बाई 4, तो हम x की वैल्यू रख के नहीं देखेंगे, हमने सिर्फ ये देखा कि यूनिट प्लेस पर क्या है। यूनिट प्लेस पर क्या है? यूनिट प्लेस पर है 6, तो 6 से पहले क्या आना चाहिए? ऑड। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 1 3 5 7 एंड 9। तो ये 5 पॉसिबल वैल्यूज है x के लिए, 5 पॉसिबल वैल्यूज है x के लिए, क्योंकि 6 से पहले वाला डिजिट क्या होना चाहिए था? ऑड होना चाहिए था। तो वहां पर ये ट्रिक हमारी काम आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल इज फॉर 5। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 है या फिर 5 है, तो ही नंबर 5 से डिविजिबल होगा, है ना। अगर 5 नहीं है, 0 नहीं है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने दोनों एग्जाम्पल में बताया है। पहले में देखो यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल है। दूसरे केस में हमने क्या देखा? यूनिट प्लेस पर 0 है, तो ये 0 से डिविजिबल 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 0 आ रहा है ना। यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है, तो किससे डिविजिबल होगा? ये 5 से डिविजिबल होगा, राइट। सो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। रूल ऑफ 6, नेक्स्ट इज रूल ऑफ 6। 6 के लिए ना डिपेंडेंसी होती है। 6 का अपना कोई इंडिविजुअल रूल नहीं होता, ये डिपेंड करता है किस पर? इसके फैक्टर्स पर। 6 के 2 प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 6 के 2 को प्राइम फैक्टर कह लो, 2 को प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 एंड 3। प्राइम भी है और को प्राइम भी है। अच्छा, को प्राइम नंबर होते कौन से हैं? यहां से आया को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं द फैक्टर्स या द नंबर या फैक्टर्स, कुछ भी कह लो। और फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो फैक्टर्स वर्ड यूज करेंगे। द फैक्टर्स विच हैव नो फैक्टर कॉमन अदर देन 1। 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए।
6 के ऐसे फैक्टर जिनमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 6 के फैक्टर कौन से हो गए? 2 एंड 3। तो जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, है ना। जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, या फिर ये कहें कि सच इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। हम ये भी तो कह सकते हैं कि सच इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे इवन नंबर जो 3 से भी डिविजिबल है, वो सारे के सारे 6 से डिविजिबल होंगे, है ना। ऐसे इवन नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हैं, वो सारे के सारे 6 से डिविजिबल होंगे। तो अगर ऑड नंबर मिला तो 6 से डिविजिबल होगा ही नहीं, हम देख के बता देंगे। तो अब किसका रूल लगा देंगे? सिर्फ 3 का रूल, है ना। एक तरीका जो मैं बता रहा हूं। दूसरा तरीका, हम 2 का रूल लगाए पहले, फिर 3 का रूल लगाए। दोनों से अगर डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे ये एग्जांपल जो मैंने दिया है 363342, ये इवन नंबर है। इवन नंबर क्यों है? क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है। क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है, इसीलिए ये एक इवन नंबर है। और अब हम इसमें चेक कर लेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 का रूल क्या था? इसको हमने लिखा यहाँ पर नंबर को 363342। 3 के लिए मैंने क्या बताया था? 3 से डिविजिबल है, हटा दो। 6 को भी हटा दो क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 को हटा दो, 3 को हटा दो। 4 + 2 6 हो रहा है, इसको भी हटा दो। कोई डिजिट बचा नहीं। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो इट मीन्स ये एक ऐसा इवन नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, राइट। तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो रूल ऑफ 6 क्या हुआ कि ऐसे इवन नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, वो सारे के सारे 6 से भी डिविजिबल होंगे। रूल ऑफ 7, देखो रूल ऑफ 7 के लिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 में रूल तो है, लिखा है, मैंने बताया एग्जाम्पल से भी। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि नंबर अगर बहुत बड़ा नहीं है, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट्स तक का है, तो 7 से डिवाइड करके देख लो, उसमें कम टाइम लगता है। नंबर अगर बहुत बड़ा है, देन वी कैन डू दिस ट्रिक, राइट। तो चेक वेदर 85437954 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। हमको ये चेक करना है। तो इसके लिए पहला स्टेप, हम 3 के पेयर बनाते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, है ना, यूनिट डिजिट की तरफ से। तो एक पेयर ये बना 3 का, एक पेयर ये बना, और लास्ट में अगर 3 से कम है तो वो 2 का पेयर बनेगा। अगर 1 बचता तो 1 का पेयर बनता, है ना। जब तक मैक्सिमम 3 के पेयर बन सकते हैं 3 के पेयर बनाएंगे। अगर मान लो लास्ट में डिजिट नहीं बच रहा है तो वहाँ 0 लगा दो, 085 ले लो या सिंपल 85 ले लो, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप हमने बना लिए, 3 के 3 ग्रुप बन गए। अब हम देखेंगे ग्रुप एट इवन प्लेसेस एंड ग्रुप एट ऑड प्लेसेस। जैसे पहला ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ये ऑड माने जाएंगे, ये इवन माना जाएगा। तो ऑड वाले एक साथ ऐड कर लो, इवन वाले एक साथ ऐड कर लो। अगर एक ही है तो एक ही ले लो। तो ऑड वाले अगर मैंने ऐड किए तो मुझे सम क्या मिलेगा? 1039, और इवन कितना है? 437। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो सम आया है ऑड ग्रुप्स का और इवन ग्रुप्स का, इनका जो डिफरेंस है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 0 तो 7 से डिविजिबल होगा ही। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी डिविजिबल है, तो 0 ही देगा। 0 डिवाइड बाई 7 0, 0 डिवाइड बाई 5 0, कोई भी नंबर उठा लो वो 0 ही देगा, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड किया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 602। तो 602 को आप 7 से डिवाइड करके देखो, ये 7 से डिवाइड हो रहा होगा। अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये 7 से डिवाइड नहीं होता पूरी तरह से तो नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होता। 7 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, हो रहा है डिविजिबल। पहले 8 टाइम्स जाएगा, फिर 6 टाइम्स जाएगा,
डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। तो आप नोटिस करिए इतना प्रोसेस हम कर रहे हैं, उतनी देर में तो हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये इफेक्टिव होता है ये रूल, लेकिन तब होता है जब नंबर काफ़ी बड़ा हो, 8 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, 15 डिजिट का हो या 30 डिजिट का हो, तब जाकर के रूल हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 4-5 डिजिट्स के लिए इस रूल का कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं। रूल ऑफ 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो 8 का रूल क्या कहता है, जैसे 4 का रूल था वैसे ही 8 का रूल भी है। 4 का रूल ये कहता था कि लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। 2 का रूल क्या कहता था, देखो एक यहां से एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो 4 8 में 2 क्या है, 2 टू द पावर 1, 4 क्या है 2 स्क्वायर, 8 क्या है 2 क्यूब। तो 2 के लिए हम कौन सा डिजिट चेक कर रहे थे, केवल एक, लास्ट का एक। 4 के लिए लास्ट के 2, 8 के लिए लास्ट के 3। ऐसे ही 2 टू दी पावर n कोई भी नंबर है जिसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो, जिसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, उसके लिए हम कितने प्लेसेस चेक कर लेते हैं, n प्लेसेस फ्रॉम द लास्ट। जैसे 16 के लिए क्या हो जाएगा रूल, अगर हम 16 के लिए रूल कंसीडर करें तो क्या होगा रूल, लास्ट 4 डिजिट। क्योंकि 16 क्या बनता है 2 टू द पावर 4। 32 के लिए क्या बनेगा रूल, 2 टू द पावर 5 मीन्स लास्ट 5 डिजिट। 64 के लिए क्या रूल बनेगा, लास्ट 6 डिजिट। हालांकि इतने बड़े नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पर अगर पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रूल टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय 64। तो हम वहां लिख सकते हैं कि लास्ट 6 डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 64। सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, है ना, इतने के लिए सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। ये रूल पूछ सकते हैं, लेकिन जो लोग कोडिंग करते हैं ना, प्रोग्रामिंग करते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। खैर वो हमारा अभी डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, अभी हम इसी पर फोकस करते हैं। तो लेकिन हमने एक जनरल रूल समझ लिया यहाँ से ऐसे नंबर्स के लिए जो 2 टू द पावर n की फॉर्म के हो। ऐसे नंबर जो 2 टू द पावर n की फॉर्म के हो, उनके लिए रूल हमने क्या समझा, लास्ट n डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। लास्ट n डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 टू द पावर n, ऐसे कह लो, ठीक। तो 8 क्या बनता है 2 क्यूब, राइट। तो 2 क्यूब पावर कितनी है 3, तो कितने डिजिट चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट, केवल 3 डिजिट्स। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम यही देख रहे हैं। जैसे 5120 लिया तो इसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या हो गए 120, इसको डिवाइड करके देख लो। तो 120 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 5 मिलता है क्वोशिएंट, ठीक है। 5 बार डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा। जब इस नंबर के लिए चेक करेंगे 2155352 तो हम ले लेंगे केवल लास्ट की 352 और इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे, ये जा रहा है देखो प्रॉपर 44 टाइम, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो इन दोनों ही केसेस में नंबर 8 से डिविजिबल होगा, राइट। 9 का रूल सिमिलर टू 3 का रूल, राइट। तो सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। और हम ये भी कह सकते हैं डिजिट सम ऑफ द नंबर शुड बी 9। अगर यूजिंग डिजिट सम फाइंड करते हैं, डिजिट सम के कंसेप्ट से अगर हम फाइंड करते हैं तो डिजिट सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, राइट। तो चेक कर लो, जैसे एग्जांपल दिया है 6 8 6 3 4 9, 9 बनाते जाओ हटाते जाओ। जैसे 6 + 3 9 बन गया, इसको हटा दो, है ना, 9 ही हट गया, इसको हटा दो। फिर क्या बच रहा है 6 + 4 + 8, 6 + 4 + 8 क्या आ रहा है 80।
18 9 से डिविजिबल है, यस है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, इसमें भी अगर हम सम फाइंड करते हैं डिजिट्स का, कितना आएगा 54। 54 भी 9 से डिविजिबल है। अगर हम सम फाइंड नहीं करते, डायरेक्ट एलिमिनेट करते हैं, तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर लो। जैसे ये 9 हट जाएगा, ये 9 हट जाएगा, 5 + 4 9, ये भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या 8 + 8 + 8 + 3, तो 24 + 3 27, तो 27 9 से डिविजिबल है, 27 9 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, तो ये भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अच्छा, एक चीज मैंने और नोटिस की कि 3 का रूल हमने पढ़ा, क्या चेक कर रहे थे, सम ऑफ द डिजिट। 9 का रूल पढ़ा, क्या चेक कर रहे हैं, सम ऑफ द डिजिट्स। ऐसे ही अगर हम 27 का रूल पढ़े, 27 का रूल क्या कहेगा, 27 का रूल क्या कहेगा, ये भी सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 27। तो अगर कोई भी नंबर, कोई भी डिवाइजर 3 टू द पावर n की फॉर्म का है, तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3 टू द पावर n। सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3 टू द पावर n, राइट। ये 9 का रूल है। 10 का रूल मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक देख लो, यूनिट प्लेस तो क्या आना चाहिए, 0, दैट्स इट। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, जैसे 7 का हमने पढ़ा था, 11 का भी वैसा ही है, बट यहां पर हमको ग्रुपिंग नहीं करनी, बस ऑड प्लेसेस के डिजिट को ऐड कर लेना है और इवन प्लेस के डिजिट को ऐड कर लेना है, और दोनों का डिफरेंस चेक कर लो। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया 88437954, तो डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, पहला स्टेप, डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 4 + 9 + 3 + 8, कितना आएगा ये, 4 + 9 + 3 + 8 कितना आएगा, 24, कितना आएगा 24। अब हम डिजिट्स एट इवन प्लेसेस चेक कर लें, इवन प्लेसेस के डिजिट्स, तो 8 + 4 12, 12 + 7 19, 19 + 5 24, 19 + 5 24, 5 + 7 + 4 + यहां से चेक करिए नंबर से आप। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमको करना क्या है कि हम सिर्फ यहाँ पर जो डिजिट्स हैं ऑड प्लेसेस पर उनको ऐड करेंगे, जो हमने यहाँ पर देखा 4 + 9 + 3 + 8, इसको ऐड किया, कितना आया 24। ऐसे ही हम चेक करेंगे डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इनको ऐड करोगे आप, 5 + 7 + 4 + 8 क्या मिलेगा 24, तो 24 और 24 का डिफरेंस कितना आया 0, 24 और 24 का डिफरेंस क्या आया 0 आया, तो ये जो नंबर आपको मिलेगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यही है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, बहुत सिंपल। ऐसे ही जब हम 12 का रूल पढ़ते हैं, जैसे कि हमने 6 का रूल देखा था, 6 का रूल क्या था कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो ऐसे ही 12 को भी हम देखेंगे, 12 के हम कोप्राइम फैक्टर्स करेंगे, 12 के कोप्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 12 के कोप्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे 3 और 4, है ना, 3 और 4। तो 12 का रूल लगाने का मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 का रूल लगाएंगे और 3 का रूल लगाएंगे, 4 का रूल लगाएंगे और 3 का रूल लगाएंगे। तो अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, राइट। तो 11 का रूल बिल्कुल सिमिलर है 7 के डिविजिबिलिटी रूल की तरह।
तो इसमें हमको करना क्या है, जैसे ये एक एग्जांपल से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले रूल पढ़ लीजिए। रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इसका जो डिफरेंस है वो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 आए डिफरेंस, या 22 आए, या 33 आए, या 44 आए, इस तरह से, या फिर 0, राइट। तो एक एग्जांपल है, उसकी हेल्प से इसको समझते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एग्जांपल क्या लिया, 88437954। तो डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम क्या आएगा, देखो 4 + 9 + 3 + 8, 4 + 9 + 3 + 8, 24। डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 5 + 7 + 4 + 8, 5 + 7 + 4 + 8, ये भी 24। डिफरेंस क्या आया, 0। दैट मीन्स द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसको 11 से डिवाइड करके देख सकते हो, ये 11 से डिविजिबल होगा। तो बहुत सिंपल रूल है कि जो ऑड प्लेसेस के डिजिट्स है उनको ऐड करके देख लो, जो इवन प्लेसेस के डिजिट्स है उनको ऐड करके देख लो, फिर दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा, या फिर 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, जैसे 6 में हमने देखा था ना, 6 का अपना कोई रूल नहीं होता, वो 2 और 3 पे डिपेंड रहता है। ऐसे ही 12 का भी अपना कोई रूल नहीं है, ये भी 3 और 4 पे डिपेंड रहता है। 3 और 4 कैसे फैक्टर है इसके, को प्राइम फैक्टर्स, इन पे इसकी डिपेंडेंसी है। तो 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम 4 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे और 3 की लगाएंगे, 4 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे और 3 की लगाएंगे। तो ये जो नंबर है 363348, ये हमको चेक करना है कि ये 12 से डिविजिबल है या नहीं है, ये 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 12 के लिए रूल कौन कौन से हैं, 4 और 3। तो पहले हम चेक करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको चेक करने हैं लास्ट के 2 डिजिट्स। लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, 48। तो 48 को डिवाइड करके देखो 4 से, 48 को 4 से डिवाइड करके देखा, क्या मिला आपको, 12 मिला, है ना। 48 को 4 से डिवाइड करके देखा, 12 मिला, इसका मतलब ये पूरी तरह से डिविजिबल है। तो 4 का चेक हो गया। 3 के लिए आपको करना क्या है, या तो सम ले लो, या फिर जो तरीका मैंने बताया, 3 हटा दिया, 6 हटा दिया, 3 + 3 6 हटा दिया, 8 + 4 क्या आ रहा है, 12, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो कोई डिजिट बचा नहीं, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल भी होगा। तो जब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 12 से भी पूरी तरह से डिविजिबल होगा, राइट। तो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, जैसे मैंने अभी बताया था कि भाई 12 तक तो हमने पढ़ लिए, बाकी के हम पढ़ते नहीं है। 13 का रूल वैसे ही है जैसे 7 का है, तो वो भी लगाने का कोई फायदा नहीं है, वो भी हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 14 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर नंबर 2 से डिविजिबल है और 7 से, मतलब मैं अब ऐसे नंबर देख रहा हूं जो जिनका अपना खुद का रूल नहीं है, वो उसके कोप्राइम फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। 15 के लिए क्या लगाओगे, 3 and 5, 3 का रूल और 5 का रूल। 16 के लिए मैंने आपको बताया ही था, लास्ट 4 डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजन बाई 16, राइट। अब ऐसे ही कोई भी बड़ा नंबर आपको दिया जा सकता है, जैसे मैंने बोला कि 48 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 48 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम इसके ऐसे फैक्टर्स करेंगे जो कोप्राइम, जैसे 16 and 3। अगर आप 12 और 4 ले लोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर 12 से डिविजिबल है वो 4 से तो डिविजिबल होगा ही। तो जो नंबर 12 से डिविजिबल है वो 48 से डिविजिबल हो, ये जरूरी नहीं है, राइट। तो हम ऐसे फैक्टर्स लेके चलते हैं जो कोप्राइम। जैसे 72 का पूछा जाए, 72 के लिए किसका कौन कौन से रूल लगाएंगे, 8 and 9। 36 के लिए कौन कौन से लगाएंगे, 4 and 9।
24 के लिए किसका रूल लगाया जाएगा? 3 and 8। 24 के लिए किसका रूल लगाया जाएगा? 3 and 8, राइट? ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर को-प्राइम फैक्टर्स, ऑब्वियसली। अब ये बात हुई डिविजिबिलिटी रूल्स की। अगर हमने रूल्स पढ़ लिए, उनको अप्लाई करके नहीं देगा, तो हम अच्छे से इनको याद नहीं रख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो कुछ एग्जाम्पल है, उनको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 6m61, ये हमें बता दिया गया कि ये 11 से डिविजिबल है। तो m की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? तो भाई सबसे पहले नंबर को लिख लो, 6m61। अब आप रिकॉल करो 11 का रूल क्या होता था। 11 का रूल क्या होता था कि ऑड प्लेसेस के डिजिट्स इनको ऐड किया, क्या मिला हमको? m+1। इवन प्लेसेस के डिजिट्स क्या मिलेगा? तब 12। तो m क्योंकि एक डिजिट है, तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है जिससे कि ये डिफरेंस 0 मिल जाए? तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है जिससे कि डिफरेंस 0 मिल जाए? 11। लेकिन 11 हम ले नहीं सकते क्योंकि 11 2 डिजिट्स हो जाएंगे। और क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जिससे कि 11 से डिविजिबल हो, डिफरेंस 11 आ जाए? m की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, m की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, तो डिफरेंस कितना आएगा? ये सब कितना हो जाएगा? 1। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 11। तो डिफरेंस 11 आ जाएगा, और डिफरेंस अगर 11 आता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर डिफरेंस 11 आता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, है ना? 0। एफ की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0। दूसरा क्वेश्चन, ये आया हुआ सवाल है, ये शायद कैट में आया था किसी साल में, काफी साल पहले आया था, बट ये पूछा गया है सवाल। तो 72 हैंस कॉस्ट रुपीज ... 96 पॉइंट ... then what does each hand cost where 2 digits in place of ... are not visible? मीन्स यहाँ पर डिजिट्स विजिबल नहीं है, तो ये मान लेते हैं ये x है और ये y है। तो एक हैंड की कॉस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, है ना? एक हैंड की कॉस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है? तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, अगर मैं इस डेसिमल को कंसीडर ना करूं तो मैं ये बोल सकता हूं ना, x97y इज डिविजिबल बाई 72, क्योंकि ये वैल्यू कब आई होगी? जब, जैसे आप अगर डेसिमल है मान लो, तो ये वैल्यू कब आई होगी? जब 72 को हमने एक हैंड की कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया होगा। भाई 72 हैंड की कॉस्ट है ये, इसका मतलब ये नंबर जो x96.7y है, ये 72 से पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। और 72 से डिविजिबल होना चाहिए मतलब 8 एंड 9 इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 8 और 9 कैसे फैक्टर है इसके? 72 के को-प्राइम फैक्टर्स है ना? जब ये को-प्राइम फैक्टर्स है, तो जब ये को-प्राइम फैक्टर्स है तो इनसे डिविजिबल होना चाहिए। तो रूल जब हम लगाएंगे ना, डिविजिबिलिटी रूल जब हम लगाते हैं तो डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके लगाते हैं। तो डेसिमल को इग्नोर करके अगर हम रूल लगाएंगे तो रूल किस नंबर पर लगाया जाएगा? x967y पर, x967y पर। अब 8 और 9 का रूल लगाना है। तो अगर हम 9 का रूल लगाते हैं तो दो वेरिएबल आ रहे हैं, x और y, तो पॉसिबिलिटीज बहुत बनेंगी। तो पहले किसका रूल लगाए हम? 8 का। 8 का रूल के लिए हमें सिर्फ लास्ट को 3 डिजिट को एनालाइज करना होता है। इसको डिवाइड करके देख लो 8 से, तो पॉसिबल वैल्यू क्या आएंगी y की, ये पता चल जाएगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 64, बचेगा 3y। सो y की वैल्यू क्या हो जिससे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए? तो उसके लिए आप 8 का टेबल पढ़ के देखो।
8 का टेबल पढ़ के देखोगे तो 8 इंटू 4 होता है 32। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो y2 आने के बाद ये नंबर क्या बन जाएगा x9672। x9672। अब लगा दीजिए आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 के रूल के लिए आप देखो, ये 9 को 9 से डिविजिबल होगा, 72 ये भी डिविजिबल होगा, तो बचा क्या 6 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या लें जिससे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो x कितना होना चाहिए 3। तो x क्या आ जाएगा 3। तो x 3 आ गया, इसका मतलब ये जो डिजिट मिसिंग थे वो हमें पता चल गया है। तो डिजिट जो मिसिंग थे वो पता चल गए, तो नंबर यानी 72 है इसकी कॉस्ट हमको पता चल गई। तो 72 है इसकी कॉस्ट कितनी हुई 396.72। तो एक हैंड की कॉस्ट कितनी होगी, डिवाइड दिस नंबर बाई 72 एंड यू विल गेट 5.51। तो एक हैंड की कॉस्ट कितनी होगी 5.51। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ द नंबर 91876 asterisk 2 is completely divisible by 8, then what is the smallest whole number in place of asterisk can be taken, right? तो ये सवाल है। तो asterisk की जगह क्या वैल्यू लें हम कम से कम। एक तो तरीका ये कि आप ऑप्शन रख के देख लो ना मिनिमम वैल्यू, फिर 8 से डिवाइड करके देख लो, क्योंकि जो लास्ट 3 डिजिट है वो क्या बन रहा है 6 asterisk 2। या फिर मैं इसको डिवाइड करके देख लेता हूं, मान लो 8 से डिवाइड किया, 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहां पर 64 आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 8 से डिवाइड करने पर यहां पर 56 आए। तो ये 2 तो यहां पर कॉपी होना है दोनों ही केसेस में। ठीक है, 2 कब कब आता है 8 की टेबल में 32 पर या फिर 72 पर। अब देखो यहां की अगर मैं बात करता हूं मान लो इस केस में, तो यार 7 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 7 लाने के लिए ये ऊपर वैल्यू 1 होनी चाहिए, और 1 लेने के बाद भी हमको 1 बोरो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो 6 और 6 से बोरो कर नहीं सकते, तो यहाँ 7 आ नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या पॉसिबल है 3 आ जाए, और 3 कब आएगा जब एस्ट्रिक की वैल्यू 7 है ना। तो ये टेबल पढ़ोगे 32 ये चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो एस्ट्रिक की वैल्यू एक तो पॉसिबल कितनी है 7। अब दूसरा केस देखते हैं, या 7 आ सकता है, 3 आ नहीं सकता, क्योंकि 3 लेंगे 3 के लिए यहाँ पर आना चाहिए एस्ट्रिक की जगह 9 लेने पर यहाँ पर 1 और बचता, 1 बच नहीं रहा है, तो इसने जरूर यहाँ से बोरो किया है। तो यहाँ पर क्या रहा होगा 7 लाने के लिए 7 प्लस 6 क्या होता है 3 रहा होगा ना यार। तो एस्ट्रिक की दो पॉसिबल वैल्यूज है, या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। उसने पूछा स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी हम ये जो ऑप्शन दिए ना उनको रख के देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, पुट द वैल्यूज फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x and y are the 2 digits of the number 653xy such that this number is divisible by 80, this number is divisible by 80। अच्छा 80 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें कौन से फैक्टर लेने पड़ेंगे, यहां पर बहुत बड़ी गलती होती है। मैंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 और 10 का रूल लगा देते हैं, कहते चलो ये तो 10 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 0 को हटा दो तो ये बचा हुआ मतलब y की वैल्यू तो 0 होगी फॉर श्योर, है ना, y की वैल्यू तो 0 होगी फॉर श्योर होगी, है ना। y की वैल्यू 0 क्यों होगी, क्योंकि नंबर 10 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए, और 10 से डिविजिबल कब होगा जब यूनिट प्लेस पर
या तो 0 या 5 हो, और अगर 5 आ गया तो 80 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नंबर तो इवन होना चाहिए। तो y की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, 0। राइट, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो रूल लगेगा वो 8 और 10 का नहीं लगेगा, यहाँ जो रूल लगेगा वो लगेगा 16 और 5 का, बाई डेफिनेशन। जैसे हमने पढ़ा था कि बड़ा नंबर हमको दिया हुआ है, तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसके कोप्राइम फैक्टर्स देखते हैं। तो 80 के कोप्राइम फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, 16 एंड 5, है ना। 5 के लिए y की वैल्यू क्या होगी, 0। 5 भी हो सकती है, लेकिन 5 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नंबर एक इवन नंबर से भी डिविजिबल होना चाहिए। 16 से डिविजिबल होगा ना, तो नंबर शुड बी इवन। सो y की पॉसिबल वैल्यू पता चल गई, y इज 0। y को 0 लेते ही अब हमको क्या चेक करना है, लास्ट 4 डिजिट। अब हमको लेने लास्ट 4 डिजिट, 16 के लिए क्या लगाओगे, लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो लास्ट 4 डिजिट्स कौन से होंगे, 5 3 x, ये 0। अब आप 16 का टेबल पढ़ते जाओ, तो 48 यहाँ पर आएगा 5x, और यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है। तो 16 का टेबल पढ़ोगे, तो 16 का टेबल पढ़ने पर यहाँ पर आएगा मैक्सिमम 48, और 16 के टेबल में 0 कब आता है, 80 पर। तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। 8 कब बचेगा, जब x की वैल्यू 6 हो। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। सवाल क्या पूछा है, सम ऑफ x एंड y। तो x एंड y का सम मीन 6 + 0 = 6। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, what is the smallest digit that should be replaced by asterisk in the number 296*12 to make it divisible by 12? देखो कितना आसान हो गया। एस्ट्रिक जो इन्होंने दिया है वो थर्ड डिजिट दिया है लास्ट से, तो 12 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम लगाते हैं 4 और 3 का, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 12 है, तो ये 4 से तो डिविजिबल है ही। तो बचा रूल किसका, 3 का, तो 3 का रूल लगा देते हैं, क्योंकि 4 से तो है ही डिविजिबल, लास्ट में 12 आ रहा है। तो 3 का रूल क्या है, जो 3 से डिविजिबल डिजिट्स हैं उनको हटा दो। 9 हट गया, 6 हट गया, 12 हट गया, बचा क्या 2 प्लस एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जिससे कि 3 से डिविजिबल हो जाए, एस्ट्रिक शुड बी 1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपने देखा कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, हम किस तरह से डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना, जो भी डिविजिबिलिटी रूल्स है। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े सभी के, 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5 का पढ़ा, 6 के लिए भी क्या लगाना है, 2 और 3। और भी कोई बड़ा नंबर ले लेंगे तो उसके भी कोप्राइम फैक्टर्स करके देख लेंगे, राइट। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।